Homogeneous mixture, it is a homogeneous mixture of two or more than two components. That homogeneous mixture is known as what? Solution. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? Solution. एक दो बातें solution के बारे में समझनी जरूर। Solution में जो component mix होते हैं वो कंपोनेंट एक दूसरे के साथ फिजिकली मिक्स होते हैं। कैसे मिक्स होते हैं? फिजिकली मिक्स होते हैं। फिजिकली मिक्सिंग का मतलब क्या है? केमिकली मिक्सिंग का मतलब क्या है? फिजिकली मिक्सिंग का मतलब होता है कि आप कोई फिजिकल चेंज करें। लेट अस यू डिसॉल्व शुगर इन वाटर। शुगर को किसमें डिसॉल्व किया? डिसॉल्व हो जाएगी, सॉल्यूशन बन जाएगा। Now you want to separate sugar and water. Then you start heating या boiling water. Water will evaporate. Water evaporate हो जाएगा। और शुगर जो होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है, उसकी वेपर्स नहीं बनती, नीचे शुगर के पार्टिकल रह जाएंगे। इस तरह का जो मेथड है, बाय हीटिंग, बाय इवेपोरेटिंग, बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है, इस टाइप से किन्हीं दो कंपोनेंट को अलग कर लेना, दैट इज नोन एज फिजिकल सेपरेशन। ठीक है, तो बेटा फिजिकल सेपरेशन में दो कंपोनेंट आसानी से फिजिकल मेथड लगा करके बॉइलिंग से, हीटिंग से, फिल्ट्रेशन से, सब्लिमेशन से उनको अलग किया जा सके, दैट वी से फिजिकल मिक्सिंग। केमिकल मिक्सिंग में ऐसा नहीं होता। कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज अ केमिकल चेंज, समथिंग न्यू इज फॉर्म्ड। अब कार्बन डाइऑक्साइड से मैं कहता हूं कि कार्बन को अलग करना है, ऑक्सीजन को अलग करना है, हीट करके अलग कर देंगे, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। उसके लिए कोई केमिकल मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए कुछ अलग एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, कुछ केमिकल मेस लगाने पड़ेंगे, तभी उसको सेपरेट किया जा सकता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो भाई क्वेश्चन सीधा सा क्या है सॉल्यूशन में कि कंपोनेंट कैसे मिक्स होते हैं? एक दूसरे के साथ फिजिकली मिक्स होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ आवर सॉल्यूशन आर मिक्स्ड फिजिकली। फिजिकली मींस दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस, फिजिकल मेथड्स। समझ में बात आ गई? ये सब बच्चे जानते हैं। सॉल्यूशन हैज टू पार्ट। सॉल्यूशन के कितने पार्ट होते हैं बेटा? दो पार्ट होते हैं सॉल्यूशन के। एक होता है सोल्यूट और दूसरा क्या होता है बताइए? सॉल्वेंट। सब बच्चे जानते हैं सोल्यूट एंड द सेकंड वन इज सॉल्वेंट। सबको बताइए सोल्यूट नॉर्मली किसे कहते हैं भाई? सोल्यूट किसको कहा जाता है अगर समझने की बात है? जो जैसे शुगर है, वाटर में डिसॉल्व की, शुगर इज सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। ये तो छोटी सी सिंपल सी बात, ठीक है। लेकिन अब सोल्यूट किसे कहें और सॉल्वेंट किसे कहें? कंपटीशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानना आना बहुत जरूरी है। सोल्यूट उसे कहते हैं जनरली जिसके लेस नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। क्या होते हैं? जिसके लेस नंबर ऑफ मोल्स। जिसके लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे दैट इज सोल्यूट। और बेटा जिसके क्या होंगे? लार्ज नंबर ऑफ मोल्स। लार्ज नंबर ऑफ मोल्स उसे क्या कहा जाएगा? सॉल्वेंट। क्या ये पहचान आपको याद रहेगी बच्चों? बोलिए, बोलो बेटा। अब जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ थोड़ी सी बात आप लिखें। 2 moles glucose is dissolved in 100 moles water. Yes. Which one is solute and which one is solvent? Solute कौन होगा? 2 moles। इसके कम मोल्स। और बेटा सॉल्वेंट कौन होगा जरा बताइए? वाटर, जिसके 100 मोल्स। ठीक है, तो दोनों को मेंशन कर दीजिए, which one is solute and which one is solvent। तो वाटर इज सॉल्वेंट एंड ग्लूकोज इज सोल्यूट। शुड आई रिपीट? शुड आई रिपीट? कितने बच्चों को समझ में आ गया? तो आगे बताइए।
ओके, you see the next point. सोल्यूट के लिए अब हम यूज करेंगे सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन टर्म. कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म समझो बच्चों क्या होती है, किसे कहते हैं कंसंट्रेशन. आपके पास सॉल्यूशन का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है. लेट अस वी हैव 1 लीटर सॉल्यूशन. सीधे होके बैठे. कितना सॉल्यूशन बोला मैंने बच्चों? 1 लीटर. कितना सॉल्यूशन? जोर से बोलो. 1 लीटर सॉल्यूशन में मैंने 2 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व किया हुआ है. 1 लीटर सॉल्यूशन में मैंने 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल सोल्यूट डिसॉल्व किया हुआ है. 1 लीटर सॉल्यूशन में मैंने या तो कोई अमाउंट डिसॉल्व किया है या मोल्स डिसॉल्व किए हैं सोल्यूट के. उसे हम कहेंगे उसका कंसंट्रेशन. क्या कहेंगे उसका हम? कंसंट्रेशन. ठीक है. क्या कहते हैं उसको हम? उसका. अगर मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन में 10 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व किया, 2 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व किया, 5 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व किया, तो 2 ग्राम पर लीटर, 5 ग्राम पर लीटर, 10 ग्राम पर लीटर, that will be the concentration of this solution. मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल सोल्यूट डिसॉल्व किया है, 1 मोल सोल्यूट डिसॉल्व किया है, 10 मोल 20 मोल सोल्यूट डिसॉल्व किया है. इसे मैं क्या कहूंगा? उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन. और कंसंट्रेशन टर्म अलग अलग टाइप की होती है. ठीक है. तो सबसे पहले जो हम कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं, मतलब ये बताने के लिए कि भाई ये सॉल्यूशन रखा है, इस सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सोल्यूट का है, कितना अमाउंट सॉल्वेंट का है पूरे सॉल्यूशन के अंदर. दैट वी सिंपली से इट्स कंसंट्रेशन टर्म. आपने एक चीज पढ़ी है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, ऐसा कुछ पढ़ा? डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेट सॉल्यूशन, इसका डिफरेंस बता सकते हैं मुझे? एक को सॉल्यूशन को कह रहा हूँ डाइल्यूट, एक को कह रहा हूँ कंसंट्रेटेड. रिलेटिव टर्म्स है. क्या है ये? मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया, जो बोर्ड पे वो नोटबुक पे, दिस इज 1 लीटर सॉल्यूशन. इस 1 लीटर सॉल्यूशन में 10 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व है. दूसरा सॉल्यूशन मैंने लिया, वो भी 1 लीटर है, दैट इज आल्सो 1 लीटर. इसमें 15 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व है. जहां ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व है विद रिस्पेक्ट टू दिस. ठीक है. तो बेटा इसे क्या कहूंगा मैं? इसे कहूंगा कंसंट्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू दिस. और इसे क्या कहूंगा इसके रिस्पेक्ट में? जिसमें कम सोल्यूट है दैट इज डिल्यूट, जिसमें ज्यादा सोल्यूट है दैट इज कंसंट्रेटेड. क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? मैंने एक सॉल्यूशन लिया, यहाँ पर देखिए, ये मैं एक नया सॉल्यूशन ले रहा हूँ. इस सॉल्यूशन में मैंने वही 1 लीटर लिया है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और बेटा इसमें 20 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व है. अब बताइए व्हाट अबाउट दिस सॉल्यूशन? ये जो सॉल्यूशन है इसके रेस्पेक्ट में भी इसमें ज्यादा सोल्यूट है, इसके रेस्पेक्ट में भी इसमें ज्यादा सोल्यूट है, तो ये इन दोनों के रेस्पेक्ट में कैसा हो जाएगा? कंसंट्रेटेड. और इसके रेस्पेक्ट में दोनों कैसे हो जाएंगे? तो दैट इज सिंपली रिलेटिव टर्म्स. क्या मेरी बात समझ में आ गई? रिलेटिव का मतलब समझ में आ गया? कंपैरिजन, जिसमें ज्यादा सोल्यूट एक गिवन सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट से, उसे कहेंगे कंसंट्रेटेड, और जिसमें कम सोल्यूट उसे कहेंगे डाइल्यूट. ये इतनी सी बात समझ में आ गई? आ गया जब रिदम जी आ गया. कम ऑन फ्रंट सीट. रास्ता दो बच्चे को. सबसे पहली जो कंसंट्रेशन टर्म बच्चे यूज करते हैं वो है नंबर 1, दैट इज स्ट्रेंथ.
अभी मैंने बताया था 1 लीटर सॉल्यूशन और उसमें मैंने कुछ अमाउंट सॉल्यूट का डिजोल्व किया था ग्राम्स में, ठीक है। इसे कहा जाता है स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन कैसे, पहले मैं बेसिक बातें लिख रहा हूं। इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved per liter of a solution। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना अमाउंट डिसॉल्व होता है, उसे इस सॉल्यूशन की क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बच्चे? तो स्ट्रेंथ जो मैथमेटिकली इक्वल्स टू होगी, यहाँ पर मैं स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट जनरली ग्राम्स में लिया जाता है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। शुड आई रिपीट? अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितने बच्चों को फार्मूला याद हो गया? लिख के याद हो गया बच्चों को? क्या 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 फार्मूला है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई? इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल लिख रहे हैं। वॉल्यूम लीटर्स में लेते हैं। यस, वॉल्यूम किस में लेंगे? लीटर्स में। लीटर लिखा हुआ देखिए। क्या बेटा? क्या कह रहे हैं? जोर से बोलो। वॉल्यूम क्या लेंगे? 22.4 एसटीपी वाला। मोल कंसेप्ट खत्म हो चुका है। वॉल्यूम वाली बात उसकी बताई नहीं थी मैंने आपको, मोल्स एसटीपी वाली बात नहीं बताई थी। वो कहानी इसके साथ नहीं, ये अलग टॉपिक है, ये सॉल्यूशन टॉपिक है। ये गैस की बात नहीं है, वो गैसों के लिए था बेटा। ये सॉल्यूशन इज डिफरेंट टॉपिक। एक न्यूमेरिकल लिखते ही बात समझ में आ जाएगी। लिखिए 20 ग्राम ग्लूकोज इज 20 ग्राम 20 ग्राम 20 gram glucose is dissolved in 2.5 liter of its aqueous solution. 2.5 liter of its aqueous solution. 2.5 liter of its aqueous का मतलब समझते हो? एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सारे किसमें बनाए जाते हैं नॉर्मली बच्चे? पानी में। पानी 20 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 2.5 लीटर ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। नोट इट। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन? What is the strength of the solution? So what is the strength of the solution? What is the amount of the solute? 20 gram. What is the volume of the solution? 2.5 liter. कोई समस्या? 20 divided by 2.5. What will be the answer? 8 gram per liter. This is the strength of the solution. कितने बच्चे इस क्वेश्चन में कंफर्टेबल हैं? समझ में बात आ गई? इसका मतलब है if you take 1 liter of the solution, अरे 20 को 2.5 से डिवाइड कर लिया तो 8 आएगा। क्या बात समझ में आ गई सब बच्चों को? तो ये सबसे पहला पॉइंट था स्ट्रेंथ। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 2।
परसेंटेज कंपोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब समझो। पहले मेरी तरफ देखो, इधर देखो, लुक एट मी। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है कि अगर आपके पास में सॉल्यूशन है 100 ग्राम, कितना सॉल्यूशन है? 100 ग्राम या 100 मिलीलीटर। नॉर्मली हम ग्राम और मिलीलीटर की बात करते हैं। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट? क्योंकि सॉल्यूशन में दो चीज होती है, सोल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। या 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट, या 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितने मिलीलीटर सोल्यूट। तो कितना सॉल्यूशन लेंगे? 100 ग्राम। 100 ग्राम में कितने ग्राम सोल्यूट, या 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन लेंगे उसमें कितने ग्राम सोल्यूट, या 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन लेंगे उसमें कितने मिलीलीटर सोल्यूट। लेना 100 है, चाहे वो ग्राम है, ठीक है। तो ग्राम में परसेंटेज कंपोजिशन का सिंपली मतलब होता है, इसे दो तरह से लिखते हैं। वैसे तो 3 बताया मैंने, लेकिन मैं 2 बता रहा हूँ आपको, इसकी बात समझा जाएगी। एक को कहा जाता है परसेंटेज बाय मास। क्या कहते हैं इसको? और भी बेटा इसका नाम है परसेंटेज बाय वेट। कई बार ये ऐसे लिखा रहता है W/W परसेंटेज, या वेट बाय वेट, ऐसे लिखा रहता है। ऐसे भी लिखा रहता है मास बाय मास। तो 4-5 तरीके मैंने बता दिए। सिंपली लिखा है परसेंटेज बाय और परसेंटेज बाय वेट, W/W और वेट बाय वेट, मास बाय मास। मतलब क्या है इसका? एग्जाम्पल से बात समझ। आपसे कहा जाता है 10% aqueous solution of urea by weight by mass, weight by weight, mass by mass, m by m, w by w, ऐसे कुछ भी लिखा हुआ है। सबका एक ही मीनिंग है। नीट जेई के न्यूमेरिकल्स में कई बार अलग अलग बदल के आते हैं, सारी टर्म लिख दी जितनी पॉसिबल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब क्या है? 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बाय वेट, इसका मीनिंग है 10। ये जो लिखा है परसेंटेज 10, इसको 10 बोलिए, ग्राम लगा दीजिए साथ में, और इसे सोल्यूट के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? 10 ग्राम यूरिया डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम वाटर, दोनों को मिला के 100 हो जाना चाहिए। तो बेटा क्या मीनिंग हुआ इसका? 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बाय वेट का मतलब है, दैट इज करके मैं खुद लिख रहा हूं यहाँ पर, दैट इज 10 ग्राम यूरिया is dissolved in 90 gram water और 100 ग्राम सॉल्यूशन। यहां पर सोल्यूट सोलवेंट अलग अलग है। 10 ग्राम यूरिया, 90 ग्राम वाटर, दोनों को मिला के 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो ये कहिए कि 10 ग्राम यूरिया 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है, या 90 ग्राम यूरिया डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ऑटोमेटिक तब भी 90 ग्राम वाटर ही है वहां पर। कितने बच्चे मेरी बात को ठीक से समझ गए? हाथ उठा के बताइए। सारे न्यूमेरिकल नीट के इसी से होंगे। +2 तक की कहानी अभी करा दूंगा। +2 में सेम रिपीट होता है सॉल्यूशन चैप्टर में, फिर पढ़ाने की जरूरत भी नहीं रहेगी। सॉल्यूशन चैप्टर की प्रॉब्लम भी अभी करा दूंगा। यहाँ पर मैंने लिखा, देखो देखो भाई, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 30% एक्वस
solution of glucose, ब्रैकेट में लिखा हुआ है W/W। बताइए इसका लिटरल मीनिंग बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? क्या समझाया अभी आपको, बताइए क्या समझाया है, क्या कहेंगे इसमें? ये 30 क्या लगा देंगे इसके साथ में? ग्राम। सोल्यूट कौन है? ग्लूकोज। 30 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 70 ग्राम वाटर। 30 ये है और 70 वाटर, दोनों को मिला के 100, यानी जितना ये आया है इसमें से इसे 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दें उतना वाटर। तो 30 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 70 ग्राम वाटर, या क्या कहें? 30 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो लिखिए इसका लिटरल मीनिंग। इट मींस, इसका मतलब है इट मींस 30 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 70 ग्राम वाटर और 100 ग्राम ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। दोनों बातें लिखिए। कितने बच्चे कंफर्टेबल हैं इसमें बच्चों? हाथ उठा के बताइए, पूरा सेंटेंस लिखे। इट मींस 30 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 70 ग्राम वाटर और 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्या ये बात समझ में आ गई? दूसरे पे आते, दूसरा था वो है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इसे क्या कहते हैं बच्चों? परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और उसे कहते हैं रेट बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज तो है ये अंडरस्टूड। W/W, W/V, ऊपर सोल्यूट नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम। W/V, ये सोल्यूट ये सॉल्यूशन। वहां पर W/W था, सोल्यूट भी ग्राम में और सॉल्यूशन भी ग्राम में। सॉल्वेंट नहीं, ऑलवेज सॉल्यूशन। तो W/V और मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम ये मैंने पहले लिख दिया, ऐसे भी लिखा रहेगा M बाय वॉल्यूम। सबका मीनिंग एक, सभी एक। आपसे कहा जाए, यहां देखिएगा 20% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बाय वॉल्यूम। 20% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बाय वॉल्यूम। देखो वहां पर था बाय वेट, यहां पर है बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम, W/V, M/V, सबका एक मीनिंग। क्या मीनिंग है समझ? इसका मतलब होता है 20 ग्राम, क्या मतलब है इसका बेटा? 20 ग्राम यूरिया is dissolved in 100 milliliter of its aqueous solution। इसमें 80 मिलीलीटर वाटर नहीं बोलेंगे, जैसे पहले बोल दिया था हमने, ठीक है? क्या कह रहे हो? नहीं, मिलीलीटर में लेंगे, सारी बात ही मिलीलीटर की बताएंगे। अगर वॉल्यूम को आप लीटर में ले लेंगे फिर तो स्ट्रेंथ हो जाएगी, स्ट्रेंथ अलग से बताइए। वहाँ पर 1 लीटर सोल्यूशन होगा। इसमें परसेंटेज में 1000 नहीं होता, परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम में कितना सोल्यूट, कितना सोल्यूट, 100 मीटर सोल्यूशन में कितना सोल्यूट। इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे 20 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, इससे पहले बोला था, तो वहां पर मैंने बोल दिया था 20 ग्राम यूरिया डिसॉल्व्ड इन 80 ग्राम वाटर। यहाँ पर ऐसे नहीं बोलेंगे यार 80 मिलीलीटर वाटर बोल देंगे, यहाँ पर आपने 100 मिलीलीटर ही एक्वस सॉल्यूशन बोलना है। समझ में बात आ गई?
चलिए भाई ये लिखा मैंने, जल्दी से मीनिंग बताइएगा इसका। 45% aqueous solution of glucose और ब्रैकेट में लिखा है W/V। शाबाश, व्हाट इज इट्स मीनिंग? इसका मीनिंग बता दीजिए। 45 ग्राम 45 ग्राम, शाबाश। ग्लूकोज ग्लूकोज is dissolved in 100 या 80 100 milliliter of its aqueous solution। 100 milliliter of its aqueous solution। क्या मेरी बात समझ में आ गई सब बच्चों को? शुड आई रिपीट? अरे रिपीट करूं या बात समझ में आ गई? समझ आ गई। बहुत एक छोटी सी बात साइड में की पॉइंट्स में लिखिए। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार जेईई और नीट में आया बच्चों। देखो 20% aqueous solution of सुक्रोज। कुछ भी नहीं लिखा इसके साथ, ना W लिखा, ना W/weight लिखा, ना बाई मास लिखा, ना बाई वॉल्यूम, कुछ नहीं मेंशन किया, कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ ऐसे लिख दिया। अगर ऐसे लिखा हुआ है साथ में कुछ मेंशन नहीं है, इसे मानेंगे W/W। क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? W/W। तो अपने वर्ड्स में लिख दीजिए, इफ नथिंग इज मेंशन्ड इट मींस इट इज W/W। तो क्या मीनिंग होगा इसका बताएं? इसका मीनिंग होगा 20 ग्राम सुक्रोज इज डिसॉल्व्ड इन, जल्दी बोलो, 80 ग्राम वाटर और 100 ग्राम ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ग्राम बोलना, ग्राम। तो बेटा इसे मानेंगे W/W। समझ में बात आ गई तो मैं आगे चलूं? अगर कुछ मेंशन नहीं है तो क्या मानेंगे? W/W। 20% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो आपने दिमाग में क्या लगाना तुरंत? इसको क्या मानिएगा? W/W। कुछ कहना चाह रहे हो बच्चे? कुछ कहना चाह रहे हो? आपको समझ में आ रहा है? अभी बात आपको मेरे को समझ में आ रहा है? एक जगह और प्रॉब्लम को फंसाया गया। 12th तक की बात अभी बता रहा हूं क्योंकि 12th में रिपीट होगा। बायोलॉजी के बच्चे ऑस्मोटिक प्रेशर जानते हैं? प्रेशर तो सभी जानते हैं। एक टर्म यूज करेंगे, आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे बायोलॉजी में, +1 वाले बच्चे, बायो वाले बच्चे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। +2 में सॉल्यूशन चैप्टर में हम भी पढ़ाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। थोड़ी सी बात बता देता हूँ ऑस्मोसिस के बारे में। ये वर्ड सुना होगा, 9th 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। आप क्या ले लीजिए, कोई ड्राई फ्रूट ले लीजिए, बादाम ले लीजिए, किशमिश ले लीजिए, ठीक है। कोई ड्राई फ्रूट को पानी में डाल दीजिए। क्या होता है ड्राई फ्रूट को पानी में डालने में? फूल जाता है। यानी पानी ड्राई फ्रूट के अंदर चला जाता है तो फूलता है, ठीक है। सब्जियों के ऊपर देखा होगा मार्केट में जो सब्जी बेचने वाले होते हैं, कितने बच्चों ने देखा सब्जी बेचने वालों को? हाथ उठा के बताएं। देखा ना, सब्जी बेच, बड़े पैसे कमा रहे हैं सब्जी वाले, क्योंकि ऐसी चीजें सब खाते हैं, वेजिटेरियन भी नॉन वेजिटेरियन। उनके ऊपर देखा ऐसे पानी ऐसे छिड़कते रहते हैं, पानी डालते रहते हैं उनके सब्जियों के ऊपर। क्यों? क्योंकि सब्जियां जो है वो रखे रखे भाई थोड़ी थोड़ी सूख जाएगी। सूखने का मतलब क्या है किसी चीज़ के? उसके अंदर पानी की कमी। कोई बच्चा सूखता जा रहा है, इसका मतलब ब्लड की कमी। तो पानी की कमी, जब उसके ऊपर पानी छिड़केंगे तो क्या होगा उससे? वो पानी पेनिट्रेट होकर के जो उसके ऊपर मेम्ब्रेन लगी है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बायो के बच्चे समझते हैं, 9th 10th में सिखाया जाता है आपको। तो वो पानी उसके अंदर चला जाएगा और सब्जी जो है आपकी सूखी सूखी लगेगी, आपकी फूली फूली ताजी ताजी लगेगी सब्जी, ठीक है। तो ये जो चीज मैंने आपको बताई है, ये क्या है? इस प्रोसेस का नाम होता है ऑस्मोसिस, राइट।
किसी लिक्विड के अंदर, मतलब लिक्विड के अंदर जाने से जो आपका एक प्रेशर इनसाइड दी, जो वेजिटेबल है या आपका ड्राई फ्रूट है, एक जो प्रेशर वहां पर उसके अंदर डेवलप हुआ जिससे वो स्वेल कर गई, फूल गई, नॉर्मली उस प्रेशर का नाम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी फिर इतनी बात समझिए, तो एक तरह का प्रेशर है। अगर कहीं पर ऑस्मोटिक प्रेशर की प्रॉब्लम आ जाएगी, किसकी प्रॉब्लम आ जाएगी? ऑस्मोटिक प्रेशर की, और वहां पर आपको परसेंटेज कंपोजिशन में कुछ मेंशन नहीं किया है, उसे मानेंगे W/V। क्या मानेंगे इसको? W/V। इन प्रॉब्लम ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर, ये लिखा हुआ है, मान लीजिए 20% aqueous solution ऑफ यूरिया, ये लिखा हुआ है, इसके साथ में कुछ नहीं मेंशन किया गया है, और कहता है कैलकुलेट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कैलकुलेट कीजिए इसका? ऑस्मोटिक प्रेशर। किसकी बात करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करता है, और साथ में कुछ मेंशन नहीं किया है। अभी तक साथ में कुछ मेंशन नहीं किया था, क्या मान के चल रहे थे? क्या मान के चल रहे थे? W/W। लेकिन जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा क्या मान के चलेंगे? W/V। रिमेंबर दिस पॉइंट, वरना नीट का पूरा क्वेश्चन गलत करके आओगे। तो क्या मानेंगे इसको बच्चे? इसको मानेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में W/V। तो भाई इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं बताया जा सकता, सारे कंपटीशन के पॉइंट मैंने आपको 1 by 1 बता दिए। नंबर 3 पॉइंट है कि 3, अरे 3 पॉइंट पर आ गए, इसे हटा। पॉइंट नंबर 3, मोलैरिटी कैपिटल M से लिखी जाती है। जेई नीट में बहुत बार क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। जेई में तो बड़ी छोटी सी बात पूछी गई थी इसके ऊपर, मोलैरिटी। पहले डेफिनेशन, बेसिक बात, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved per liter of a solution. It is the number of moles of solute dissolved per liter of a solution. 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी। क्या कहते हैं बच्चों? मोलैरिटी। जरा बोल के दिखाओ, 1 2 3। It is the number of moles of solute dissolved per liter of a solution. Per liter of a solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, उसे कहते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी का बेसिक फार्मूला कैपिटल M से लिखा जाता है मोलैरिटी को, इक्वल्स टू बेसिक फार्मूला बचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और किस में होना चाहिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम? लीटर में। नंबर ऑफ मोल्स को मैं N से लिख देता हूं, वॉल्यूम को V से लिख देता हूं, तो N/V इज दी मोलैरिटी। N नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल्स, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? लीटर। तो मोलैरिटी की यूनिट क्या हो गई? मोल्स पर लीटर। आपसे पूछी जाती है यूनिट क्या है? कैपिटल M। कैपिटल M का मतलब मोलैरिटी। क्या यूनिट्स है बच्चों? मोल्स पर लीटर। कोई समस्या? अरे कोई प्रॉब्लम? अच्छा, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम वो किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। कितने बच्चों के घरों में दूध अवेलेबल है? मिल्क। सब बच्चों के यहाँ दूध। गाय कितने बच्चों ने रखी हुई है?
1 2 4 बच्चों के पास गाय होगी, बाकी सब बेचारे खरीद वरीद के दूध पी रहे हैं। जब दूध को, मिल्क को बॉयल करते हैं तो कभी कोई चीज नोटिस किया आपने? इधर देख ले भाई मेरी तरफ बच्चे, सारा दूध तू ही पी रहा है ऐसा लग रहा है। तो मिल्क को जब बॉयल करते हैं, पहली बात तो मिल्क को 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बॉयल करना नहीं चाहिए, लेकिन नॉर्मली 60 डिग्री सेल्सियस वाला केस है नहीं हमारे पास। गैस पे जब बॉयल करते हैं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर देते हैं उसका। जो पास्चराइज्ड मिल्क आता है पैकेट के अंदर, वो 60 डिग्री सेल्सियस पर ही नॉर्मली बॉयल किया जाता है। क्योंकि अगर आप 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं, वैसे मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं बायो की, लेकिन फिर भी, तो भाई उसके अंदर जो वाइटामिन्स हैं, ठीक है, वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसलिए 100 से ज़्यादा तो बॉयल करना ही नहीं चाहिए, बहुत कम टेम्परेचर पे इसको बॉयल कीजिए। कई बार हमको, जब हम मिल्क को उस पर रखते हैं गैस के ऊपर, तो भाई क्या करते हैं, तो हम उसको थोड़ा सा सिम करके रखते हैं, डिम करके रखते हैं उसकी, बहुत तेज़ नहीं करते। और भाई अगर जल्दी है, तेज़ करना है, तो फिर वहीं खड़े रहना पड़ता है उसके साथ। क्यों भाई, क्या हो जाता है? टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड में एक्सपेंशन होता है, मिल्क में एक्सपेंशन होता है, उसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, और भाई जितना बड़ा आपने कंटेनर लिया है उससे वॉल्यूम उसका ज़्यादा हो जाता है, मिल्क उतना ही है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या चीज़ बढ़ जाती है? वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, ये वॉल्यूम बढ़ेगा, मोल्स उतने ही रहेंगे, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? मोलैरिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज, कम हो जाएगी। तो मोलैरिटी जो है वो कैसा फंक्शन होता है, कैसी कंसंट्रेशन टर्म है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये क्वेश्चन जेई में या नीट में, मैंने याद नहीं आ रहा, शायद जेई में था इस बार। मोलैरिटी वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। देखो ये रहा वॉल्यूम, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब मोलैरिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी कम होगी। तो क्या बात समझ में आई बच्चे? मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या होती है मोलैरिटी? टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोलैरिटी के लिए एक और फॉर्मूला फटाफट से नोट कीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने सीखे थे आपने, कैसे निकालते हैं? अमाउंट डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास। अमाउंट को सॉल्यूट के मान लेते हैं W2 ग्राम, और भाई ग्राम मोलिकुलर मास को लिख देते हैं GMM। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर में नहीं है, मिलीलीटर में है। मान लीजिए वॉल्यूम V किसमें है? मिलीलीटर में, लेकिन इसमें किसमें लेना है? लीटर में। वॉल्यूम को लीटर में मिलीलीटर से बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो बेटा मोलैरिटी का एक और नया फार्मूला बन जाएगा, W2 into 1000 ग्राम मोलर मास वॉल्यूम इन मिलीलीटर। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, तो भाई बाकी कल डिस्कस करेंगे।